तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु। तो आज से हम लोग नागरिक शास्त्र पॉलिटिक्स का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला आपका प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो कौन सा प्रकार है जी? तो लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण फ्रांस के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, मतलब दक्षिण अफ्रीका के वैसे कौन से ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो अश्वेत राष्ट्रपति थे? तो नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किस वर्ष हुआ? 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1980 में हुआ भारतीय जनता पार्टी, कमल छाप। अगला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है जी? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि ग्राम कचौरी का बाबू प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचौरी का प्रधान सरपंच जी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। अगला की 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में पूछेगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 16वीं आपका हुआ था 2014 में, 2014। अब 15वीं पूछेगा तो 2009 में हुआ था 15वीं। अगर आपसे पूछ दे कि 18वीं कब हुआ तो 2024। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ बाबू? 1948। हमारा देश 1947 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यूनाइटेड जनता पार्टी जेडीयू जो नीतीश जी हैं उनका जो पार्टी उनका गठन कब हुआ? तो 1999 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र का व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी जो अभी है चिराग पासवान जी, तो इसका है बंगला छाप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वो पंचायत समिति है। उसके बाद जिला पंचायत। ठीक है, तो पंचायत समिति। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुआ? तो पटना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सीटें कितनी थी? तो महिलाओं की सदस्यता 61 थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून किन पर लागू होता है? संसद और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न कहता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं फिर पूछा है तो 2014 में, 17वीं 2019 में, 18वीं 2024 में। अगला प्रश्न आपका लास्ट दो और प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मतलब चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हम वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।